चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5। आज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पुष्प पत्रों का निवेशन। ठीक है, पुष्प पत्रों का निवेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। पुष्पासन पर जायांग के सापेक्ष अन्य अंगों की स्थिति को पुष्प पत्रों का निवेशन कहा जाता है। ये जो निवेशन है यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 टाइप से बताए गए हैं, अधोजायन और परिजायन और जयावपरिक। ठीक है, इसी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पहला देखें अधोजायन या उसी को जयांगधर भी कहा जाता है। तो ये क्या होती है, वह निषेचन है जिसमें पुष्पासन क्या होती है, पुष्पासन फूलकर शक्वाकार रूप में परिवर्तित होती है। मतलब ये है कि पुष्पासन जो है शक्वाकार हो जाती है और जो है शीर्ष अंडाकार स्थित होती है, शोध पुष्पीय पत्र अंडाशय के नीचे स्थित होती है। ऐसे अंडाशय को क्या कहा जाता है, अधोजाय। तो सभी को समझ में आ गया होगा अधोजाय क्या होती है। जैसे कि आप लोग सरसों के जो है फूल को देखिएगा, सरसों का, बैगन का और जो है चाइनीज रोज का जो फ्लावर होती है उनको देखिएगा, तो उनमें जो है जो जायन होती है वो क्या होती है, इस प्रकार से शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का रूप धारण कर लेती है, जिसके अंदर क्या रहती है, इस प्रकार से ओवरी, यहाँ पर ओवरी रहती है और इसके जो है साइड में इस प्रकार से लगे हुए रहते हैं। तो हमको ये बात अधोजाय मतलब ये है शंक्वाकार जो रूप धारण करती है, जो सरसों के फूल है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो है शंकु के आकार जो है उनके अंडाशय में होती है, तो वो क्या कहलाती है, अधोजाय। ठीक है, अधोजाय। अब दूसरा देखें, परिजाय क्या होती है, वह निषेचन होती है जिसमें वह निवेशन है ना, वह निवेशन है जिसमें पुष्पासन एक प्याले का रूप ले लेती है। क्या, प्याले का रूप ले लेती है और जायांग पुष्पासन के अंदर स्थित यानी कि पुष्प पत्र के प्याले के किनारे पर स्थित हो जाती है। और ऐसे अंडाशय को जो सभी पुष्पी पत्रों के नीचे स्थित होती है, जैसे कि आप गुलाब है, सेम है, मटर है, तो इसमें इसके फूल में देख सकते हैं, किसके, गुलाब, सेम, मटर इत्यादि जो प्लांट्स हैं उनके जो है फूल में देख सकते हैं। तो उनमें क्या होती है, ये जो जायन है वो क्या रूप ले लेती है, इसमें प्याले नुमा संरचना, इस प्रकार से उनमें जो है प्याले की नुमा संरचना इसे बन जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, तीसरा हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है जायांगोपरिक। ठीक है, जायांगोपरिक जो होती है वह क्या होती है, वह निवेशन जिसमें जो पुष्पासन होते हैं प्याले के समान गहरा हो जाता है। क्या हो जाता है, प्याले के समान गहरा हो जाता है और गहरा होने के कारण इसके अंदर अंडाशय स्थित हो जाती है। जैसे कि क्या होता है, ये हमारा क्या है, अंडाशय है, तो इनमें जो है इस प्रकार से गहराई नुमा संरचना होती है। जो प्याले जो होती है वो क्या होती है, गहराई पर लगी होती है और इसमें अंडाशय लगी होती है। तो इस प्रकार के जो फ्लावर किसमें देखने को मिलेगी, सेब है, सूर्यमुखी है ना, इसमें ये जो है फ्लावर देखने को मिल सकती है, सेब, सूर्यमुखी इत्यादि जो पुष्प है उसमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो होती है प्यालेनुमा संरचना के अंदर जो है अंडाशय स्थित होती है, लेकिन इन निवेशक में अंडाशय तथा पुष्पासन की भित्तियां एक दूसरे से क्या होती हैं, सटी हुई रहती हैं, मतलब लगी हुई रहती है। और प्याले के शीर्ष से पुष्पीय पत्र निकलते हैं और निवेशन में अंडाशय पुष्प पत्रों के नीचे स्थित रह जाता है। ठीक है, तो ये जो है पुष्पासन जो पुष्प पत्रों का निवेशन है वो 3 निवेशन यहाँ पर देखने को मिला, अधोजाय और परिजाय और जायांगोपरिक। ठीक है, जायांगोपरिक जो होती है वो क्या है, प्यालेनुमा संरचना होती है लेकिन धसी हुई रहती है, इनकी जो है कलिकाएं इस प्रकार से सटी हुई रहती है। और ये प्यालेनुमा संरचना किसकी होती है, परिजाय की। और अधोजाय, ये जो है अधोजाय जो है बिल्कुल ऊपर ही रहती है।
चलिए देखते हैं बाह्य दलपुंज कैलिक्स। ठीक है, सेकंड टॉपिक है अपना कैलिक्स। कैलिक्स क्या होती है? पुष्पासन पर स्थित पुष्पीय पत्रों के प्रथम चक्र की जो है बाह्य दलपुंज कहा जाता है। जैसे ही हम लोग पुष्प का संरचना बनाते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, बीजांड, इनके जो बाहरी आवरण है तो इस प्रकार के जो फ्लावर होते हैं यहाँ पर जो है बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं। ये क्या कहलाती हैं? आपकी कैलिक्स। ठीक है, पुष्पासन के स्थित पुष्प पत्रों के प्रथम चक्र क्या होती है? यहाँ पुष्प के प्रथम चक्र स्टार्ट हो जाती है और बाह्य दलपुंज कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो कुछ बाह्य दलपुंज के यहाँ पर नाम दिया गया है। जैसे ही मैं कैलिक्स की बात करूं तो कैलिक्स में क्या होता है? पुष्पासन पर तो स्थित होती है बाह्य दलपुंज, लेकिन इस पुंज में जो चक्र होती है एक सदस्य बाह्य चक्र कहलाता है। सामान्यतः ये छोटे और हरे रंग के होते हैं। क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं, लेकिन कभी कभी ये आकर्षक रंगीन भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें दलाभ कहा जाता है। याद रखना, दलाभ कहा जाता है। कुछ कारणवश उसमें कलर हो जाती है तब, लेकिन जनरली ये हरे कलर के जो पंखुड़ी के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ पुष्प पत्रों के बाह्य दल अलग अलग स्थित होते हैं और इन्हें पृथक बाह्य दल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो बाह्य दलपुंज के आकार में बहुत अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है और वो विभिन्नता क्या क्या है मैंने नाम लिख दिया हूँ। पांचों टाइप्स का नाम लिखा हूँ विभिन्नता के। कीपाकार मतलब कीपाकार है, मतलब क्या बोल रहे हैं? कुछ जो बाह्य दल रहते हैं वो कीप के आकार के रहते हैं। जैसे कि उसी को कीपाकार बोला गया है। रेलवे कीपर है ना, कीप के आकार की संरचना बना लेती है। तो दूसरा देखें नलिकाकार, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे पुष्प जिसकी बाह्य दल क्या होती है? नली के समान दिखाई देती है। जैसे आप लोग धतूरा के जो प्लांट हैं उनमें जो है कली को देखना, उनकी धतूरा की जो कली है वो क्या होती है? बिल्कुल नली के समान, मतलब एक नली नुमा संरचना। जैसे ही धतूरा के जो पुष्प लगे होते हैं इस प्रकार से धतूरा के जो पुष्प लगे होते हैं उनकी जो बाह्य दल पुंज जो हरे वाले जो पोर्शन है नीचे में वो क्या होती है? इस प्रकार से नली नुमा संरचना से लंबा सा निकला हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नलिकाकार। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं दलपुटी, मतलब दलपुटी नाम से स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं उनमें कलश के समान की संरचना जो होती है अजवाइन में आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि कलश आप लोग देखे हो तो कलश की नुमा संरचना इस प्रकार से एक कलश की नुमा संरचना दिखाई देती है दलपुटी में, है ना। उसी प्रकार घंटाकार में देख सकते हैं तो इसमें क्या होती है? घंटा नुमा संरचना बनाती है, घंटे के आकार की संरचना दिखाई देती है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं पिटूनिया, घंटा नुमा संरचना आप लोग देखे होंगे। तो इस प्रकार से इनकी घंटानुमा संरचना दिखाई देती है। द्विओष्ठी की बात करें तो कुछ पुष्पों में बाह्य दल आपस में जुड़ करके ओठों के समान की संरचना बना लेते हैं, तो इस प्रकार द्विओष्ठी कहा जाता है। जैसे कि आप तुलसी के जो फूल होते हैं उनको आप लोग देख सकते हैं, यानी कि दो यहाँ पर कलिकाएं उनकी मिलती है और जो है ओठ के समान की संरचना बना लेती है, द्विओष्ठी कहा जाता है। चलिए इतनी भाग तो हम लोग देख लिए कि बाह्य दलपुंज क्या है, कि सबसे पुष्पासन की जो है प्रथम चरण की जो चक्र होती है जो हरे कलर की पंखुड़ी नुमा संरचना है बाह्य दलपुंज कैलिक्स कहलाता है। और कैलिक्स भी बहुत सारे टाइप से विखंडित रहते हैं, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्य क्या होता है। अब हम कैलिक्स के कार्य की बात करें तो इनका मुख्य कार्य जो होती है पुष्प की कलिकावस्था में इनकी रक्षा करना होता है। बाह्य दलपुंज होने के कारण पत्ती के समान भोज्य पदार्थों का संश्लेषण भी करते हैं और वे रंगीन होकर कीटों के पर परागण का भी आकर्षक हो जाते हैं। तो ये इनकी कार्य हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे दलपुंज, कोरोला।